हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो घोषित है, ठीक है दोस्तों, तो वह कहाँ से ली गई है? वह आपकी देवनागरी से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी जो मान्यता प्रदान की गई थी वह 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों, पहले स्थान पर जो भाषा बोली जाती है भारत में वह बोली जाती है हिंदी, और दूसरे स्थान पर जो बोली जाती है वो बोली जाती है दोस्तों बांग्ला। ठीक है, पहले स्थान पर हिंदी बोली जाती है, दूसरे स्थान पर आपकी बांग्ला बोली जाती है। अगले बात कर लेते हैं, भारत की तेलुगु भाषा को कहा जाता है, यानी भारत की जो तेलुगु भाषा है उसे क्या कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा को क्या कहा जाता है? लिपि में लिखी जाती है, जो पंजाबी भाषा लिपि में लिखते हैं उसको बोलते हैं गुरुमुखी। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। ठीक है दोस्तों, यानी जो संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। ठीक है दोस्तों, यानी जो राज्य भाषा आयोग का गठन है 1955 में BJ खेर के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। हिंदी दिवस जो है दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपकी अंग्रेजी भाषा है उसको नागालैंड एवं मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। उर्दू को जम्मू कश्मीर में राज्य भाषा, यानी जो आपकी उर्दू है उसको जम्मू कश्मीर में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर में। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी आधुनिक का जो आपका है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी, ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जनक यहाँ पर पाणिनि है। विश्व का आदि कवि को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी विश्व का जो आदि कवि है वह वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, यानी जो रामायण है मूलतः संस्कृत भाषा में है, और जो रामचरितमानस है वह आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है दोस्तों, वह महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, महाभारत के रचिता थे, महाभारत के रचिता जो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचिता थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी हिंदी भाषा किससे संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं? ठीक है दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत है, यानी विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है आपकी। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपका केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी संस्थान है वह आपका हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है जो वह आपकी शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है दोस्तों, जो यानी भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता है वह चार्ल्स ग्रांट है, जो 1992 से है। ठीक है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है वह नागार्जुन को कहा जाता है। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? कलम का सिपाही आपका मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिख रखी है। हिंदी में आशु लिपि का जन्मदाता है, यानी हिंदी में जो आशु लिपि का जन्मदाता है वह राधेलाल त्रिवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो वे मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना
ठीक है दोस्तों, यानी देश का जो प्रथम विश्वविद्यालय वह नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 ईसा पूर्व में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है दोस्तों, यानी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे हिंदी के आधार पर 31 महत्वपूर्ण पर्सन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।